नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज के बारे में। ये सर्विस कौन से मंत्रालय के अधीन शुरू हो रही है, इसका क्या बेनिफिट होने वाला है भारत को, और एग्जैक्टली किन एरियाज में ये सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी, इन्हीं सब बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है। लगभग 10 दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने यह घोषणा करी थी कि भारत में सी प्लेन सर्विसेज बहुत जगह शुरू करी जाएंगी और इसका नाम होगा सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज। तो पहली बात तो ये याद रखना कि ये सागरमाला प्रोजेक्ट का डायरेक्टली हिस्सा नहीं है, थोड़ा सा इसमें लिंकेज है। जो ओरिजिनल सागरमाला प्रोजेक्ट है उसका मकसद क्या था कि पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा सुदृढ़ करना, कनेक्टिविटी बढ़ाना। तो कहीं ना कहीं ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है, लेकिन ये सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज है। ये सागरमाला उस पुराने वाले सागरमाला प्रोजेक्ट का डायरेक्टली हिस्सा नहीं है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहली बात। अगर आप मेरे लेक्चर्स की अपडेट्स चाहते हैं, मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं, तो ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ मेरा हैंडल है और इसी नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा जहां आपको लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड करने को मिलेंगे। स्टडी आईक्यू यूपीएससी स्मार्ट कोर्स लेकर आया है जिसकी मदद से घर बैठे आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आप में से कई लोग हैं जो यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में सोचते हैं लेकिन वो अपना तैयारी का जो स्टेप है वो नहीं उठा पाते क्योंकि मे बी उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, सही गाइडेंस नहीं है, सही लेक्चर्स नहीं है। तो ये कोर्स आपको ये सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा एट द फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट। जो कॉस्ट आपको ऑफलाइन कोचिंग की होती है उसकी 10% कॉस्ट पर आपको यहाँ पर ऑनलाइन ये कोर्स अवेलेबल होगा। आप इसको अपने मोबाइल में या फिर अपने कंप्यूटर, लैपटॉप कहीं पर भी अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स पर अभी एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट अवेलेबल होगा अगर आप इसको 14 जनवरी की रात तक परचेस करते हैं। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भारत में वो कौन सा राज्य है जिसकी सेकंड सबसे लंबी तट रेखा है, सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? देखो, नंबर 1 पे गुजरात है, सबको पता है। सेकंड पे कौन है ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर गूगल करने की आवश्यकता पड़ रही है तो इसका मतलब आपकी स्टैटिक जीके थोड़ी सी कमजोर है, उस पर काम कीजिए। कमजोर नहीं है तो रिवीजन नहीं हुआ होगा। एनीवेज, आंसर इसका दूंगा मैं लेक्चर के अंत में। तो सी प्लेन क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे। सी प्लेन सिंपल सा है, समुद्र और प्लेन। तो समुद्र या किसी भी वाटर बॉडी पर लैंड कर सकने वाला ये प्लेन है, सी प्लेन। इसमें नीचे इस प्रकार का एक कॉन्ट्रैप्शन होता है जो प्लेन को पानी पर तैरने में मदद करता है। तो ये उड़ता हवा में ही है लेकिन लैंड पानी पर होता है। इसको रनवे की, एक लंबे चौड़े जमीन की 2 किलोमीटर लंबे रनवे की आवश्यकता नहीं होती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने ये इनिशिएटिव लिया है कि सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज नाम का प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा ऑन सिलेक्ट रूट्स, कुछ कुछ जगहों पर। और इसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा, यानी कि एक स्पेशल कंपनी बनेगी या डेवलपमेंट अथॉरिटी बनेगी जो इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार करेगी। और इसी के लिए इन्होंने जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो कुछ दिन पहले रिलीज कर दिया था। यानी कि वो एयरलाइन कंपनीज से बोल रहे हैं कि आप आइए और हमारे साथ कोलैबोरेट करिए, यानी भारत सरकार के साथ, और इस सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज को शुरू करने में आप इंटरेस्ट दिखा सकते हैं तो हम इसको स्टार्ट कर दें। तो इसके लिए उन्होंने ऑफिशियली जो डॉक्यूमेंट होता है वो रिलीज कर दिया था। तो ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जाएगा सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। तो ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल हो गया विच इज वर्किंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ विच मिनिस्ट्री? पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। अच्छा, ये भी और बता दो मुझे कमेंट में कि इस मंत्रालय के मंत्री कौन है। आपको मुझे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का नाम बताना है। अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है तो अगर कोई एमओएस इंचार्ज है, इंडिपेंडेंट चार्ज है, उनका नाम भी बताइए। जो भी है कमेंट में बताइएगा। एसडीसीएल ने ये एग्जैक्टली जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है ये रिलीज किया था कि एयरलाइन ऑपरेटर्स हमसे संपर्क करें जो इस सागरमाला सी प्लेन सर्विस में हमसे जुड़ना चाहते हैं। इसका लक्ष्य क्या है? टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी एंड ईजियर एक्सेसिबिलिटी टू रिमोट लोकेशन। दूर दराज की जगहों पर तेजी से और आसानी से पहुंचा जा सके और इसमें भारत की जो समुद्री तट रेखा है उसका इस्तेमाल हो और जो बहुत सारी बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं, नदियां हैं, उनका भी इस्तेमाल हो इन सी प्लेन्स को लैंड करवाने में। इनके इस्तेमाल से ये एक्सेसिबिलिटी और कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। अब ये सी प्लेन उड़ाने का जो पूरा प्लान है इसमें एक हब एंड स्पोक मॉडल सोचा गया है, यानी कि एक हब होगा जो बड़ा शहर है और वहां से मल्टीपल जगहों तक सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी। तो ये हब एंड स्पोक मॉडल का जो एक टिपिकल स्ट्रक्चर होता है उस तरह की सर्विसेज यहाँ मिलेंगी। जैसे दिल्ली को एक हब बना दिया, वहां से अयोध्या, चंडीगढ़, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश या और भी राज्यों में डेस्टिनेशन है वहां तक प्लेन सर्विस अवेलेबल होगी। तो यहाँ पर दिल्ली या यमुना रिवर फ्रंट से ये प्लेन्स उड़ेंगे जो अयोध्या, टेहरी, श्रीनगर, चंडीगढ़ या अन्य डेस्टिनेशंस पर जाएंगे। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में भी इसी तरह के प्लान है। मुंबई को हब की तरफ बनाया जाएगा जहां से शिरडी, लोनावाला तक सर्विसेज होंगी। सूरत को हब के रूप में डेवलप करके द्वारका, कांडला तक सर्विसेज प्रोवाइड करी जा सकती हैं। और ये अभी एक टेंटेटिव मैप रिलीज किया था सरकार ने
कि ये हमारा प्लान है, इन जगहों पर हम सर्विसेज चलाएंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं दिल्ली एक हब हो जाएगा और यहाँ से उत्तराखंड, चंडीगढ़ या फिर अयोध्या तक सी प्लेन चलाए जा सकते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो समुद्र नहीं है, तो याद रखो यहाँ नदियाँ हैं। इन जगहों पर नदी से, जैसे यमुना रिवर फ्रंट से प्लेन उड़ेगा और वो अयोध्या में सरयू नदी पर जाकर लैंड होगा। इस तरह का इनका प्लान है। तो ये अभी टेंटेटिव डेस्टिनेशंस हैं, सभी जगह चालू होगा या नहीं ये हमें नहीं मालूम, आने वाले 1 साल में पता चल जाएगा। कुछ जगह चालू हो चुका है, वो मैं आपको आगे बता देता हूं। तो अभी प्रपोज्ड लोकेशन क्या है, ये वाली लोकेशन है। पॉज करिए, आराम से पढ़िए। आप उस राज्य से हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों से हैं, तो आपको ये लोकेशंस अच्छे से मालूम होनी चाहिए। डायरेक्टली इनके बारे में कोई नहीं पूछने वाला। एक लोकेशन याद रखना, उमरंगसो रेजर्वॉयर, इसके बारे में ध्यान रखना। ये असम में है और इसकी क्या खासियत है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। बता दो तो ठीक है, नहीं तो खुद गूगल करके जानकारी अपने पास रख लेना उमरंगसो रेजर्वॉयर के बारे में। अब एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, अगर आप लोडी सेल के तहत स्टडी IQ के कोर्सेज को अवेल करते हैं और मान लो आपका पेमेंट आज नहीं हो पाता है ड्यू टू सम रीजन, 14 जनवरी की रात को वेबसाइट पर ट्रैफिक ज्यादा है या पेमेंट गेटवे में कुछ इशू हो गया, लेट से आपका पेमेंट नहीं हो पाया, तो आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप कल भी उसका पेमेंट पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। आपको बस एक काम करना है, आप जानकारी अपनी या तो हमारी टीम तक पहुंचा दीजिए वाया ईमेल या फिर हमारे सपोर्ट बॉक्स पर, वहां पर चैट बॉक्स पर आप सपोर्ट टीम को मैसेज कर दीजिए कि मैं ये कोर्स परचेज करना चाह रहा था और इसमें कुछ इशू आ गया है। तो अगर आप कल भी अपना पेमेंट पूरा कर देते हैं तो भी ये डिस्काउंट आपको अवेलेबल रहेगा, लेकिन उसकी जानकारी आपको आज देनी पड़ेगी। तो याद रखिए, लोडी सेल का आज आखिरी दिन है, 14 जनवरी की रात 12 बजे तक। अब एक सी प्लेन सर्विस शुरू करी गई थी अक्टूबर 2020 में, कुछ ही महीने पहले। उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, इंडियाज फर्स्ट सी प्लेन प्रोजेक्ट। हालांकि ये पहला सी प्लेन प्रोजेक्ट नहीं था, मैंने उस वीडियो में भी ये बताया था। तो ये सी प्लेन शुरू किया गया अहमदाबाद से, कहां तक, केवड़िया तक। केवड़िया वो जगह है जहां पर सरदार सरोवर डैम और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बने हुए हैं। तो ये सर्विस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और अगर आपको इसके बारे में डिटेल जाननी है तो आप यहां पर ये वीडियो देख सकते हैं। तो एक सर्विस ऑलरेडी स्टार्ट है जो सागरमाला वाला ब्लूप्रिंट ही है। बेसिकली ये एक सर्विस इन्होंने स्टार्ट कर दी और अब उसी के बेसिस पर दूसरी भी करने जा रहे हैं। और यहां पर स्पाइस जेट ऑपरेट कर रही है। तो जैसे सरकार नहीं उड़ाती, हवाई जहाज सरकार नहीं उड़ाती, किसी और कंपनी के, प्राइवेट कंपनी के स्पाइस जेट के, गवर्नमेंट ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा, इसकी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है। इनफैक्ट मेरा भी बहुत मन है कि मैं जब अहमदाबाद जाऊंगा नेक्स्ट टाइम तो आई वुड लाइक टू सिट इन दिस प्लेन। मैं कभी सी प्लेन में बैठा नहीं जीवन में, तो आप बताइएगा अगर आप में से कोई सी प्लेन में इसमें बैठा है तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना कि कैसा लगा आपको। तो ये सर्विस अच्छे से चल रही है और अब इसीलिए सरकार अयोध्या और उत्तराखंड के विभिन्न जगहों तक भी इसी तरह की सर्विसेज को स्टार्ट करना चाहती है। कुछ दिन पहले लक्षद्वीप से भी एक न्यूज आई थी कि वहां पर भी पहली सी प्लेन लैंडिंग हुई है। मैं इसको कंफर्म नहीं कर पाया कि ये फर्स्ट है या नहीं लक्षद्वीप में, बट एक सी प्लेन था जो मालदीव से गुजरात की तरफ जा रहा था, तो उसने लक्षद्वीप में स्टॉपेज लिया था। स्टॉपेज लिया, इसका मतलब देखो कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार है सी प्लेन के लिए, तो हमारे लिए अच्छी खबर है। लक्षद्वीप में सर्विस आराम से फटाफट चालू करी जा सकती है। और याद रखना, सी प्लेन्स के लिए सबसे अच्छी बात यही है कि जिन आइलैंड्स में जमीन की कमी है, जैसे लक्षद्वीप हैं, बहुत छोटे आइलैंड्स हैं, एरिया वाइज इतने बड़े नहीं है जितने अंडमान निकोबार, तो वहां पर रनवेज कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसे में सी प्लेन की सुविधा अगर है, उसके लिए थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अगर वो डेवलप कर दिया जाए तो कनेक्टिविटी को काफी बढ़ावा मिलेगा। सी प्लेन काम कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है इनका। नॉर्मल एरोप्लेन की तरह है, फिक्स्ड विंग एरोप्लेन होते हैं और इसमें एक बोट जैसा फीचर दे देते हैं, यानी कि हवाई जहाज को आपको तैराना है। अब वो तैरेगा कैसे, या तो उसके नीचे ये वाला स्ट्रक्चर फिट कर दो या फिर डायरेक्टली वो इस बॉडी पे ही फ्लोट कर जाएगा। तो वो हमारे लिए इतनी काम की चीज नहीं है। बस आप इतना याद रखो कि ये पानी के ऊपर लैंड कर जाता है। एक ही प्रॉब्लम है इसमें, मान लो अगर बारिश है, तूफान है, तो फिर ये पानी इतना स्टेबल नहीं होगा। पानी काफी हिलता है जब तूफान वगैरह आते हैं, तो उस समय इन प्लेन्स को लैंड कराने में थोड़ी सी समस्या रहती है। वहां पर जमीन की हवाई पट्टी सी प्लेन से बेटर रहती है। लेकिन ठीक है, वो हर रोज तूफान नहीं आता है, पूरे साल थोड़ा तूफान आएगा, कभी 2-4 दिन 10 दिन आ जाएगा साल में, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो सी प्लेन सर्विसेज का बेनिफिट क्या है कि एक तो ये वाटर बॉडीज को यूज करता है, तो इसके लिए ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, लंबे चौड़े रनवे बनाने की, 2 किलोमीटर का स्पेस क्लियर करने की आवश्यकता नहीं है। टर्मिनल बिल्डिंग भी कोई बहुत बड़ी जरूरी नहीं है, छोटा टर्मिनल भी चल जाएगा। मेनली आपको बस एक जेटी जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। टूरिज्म के लिए सी प्लेन बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि अब क्या है, लोग चाहते हैं कि हम अपना अलग छोटा सा प्लेन बुक करके अपने डेस्टिनेशन तक जाएं। जैसे आप नोटिस करोगे कि कई लोग मालदीव जाते हैं, स्पेशली सेलिब्रिटीज, तो वो इस तरह के फोटोज डालेंगे कि हम एक अलग हवाई जहाज में बैठकर अपने रिजॉर्ट तक जा रहे हैं।
तो ये एक अपने आप में टूरिज्म को प्रमोट करने का तरीका हो सकता है कि सी प्लेन के थ्रू आप डायरेक्टली रिजॉर्ट्स तक सर्विस आ जाए। मान लो लक्षद्वीप में ये सर्विस अच्छे से चल जाती है, तो अगर वहां पर कोई नया रिजॉर्ट खुलता है तो इट कैन हैव इट्स ओन प्राइवेट सर्विस जो मैंगलोर या फिर कोची या फिर मुंबई जैसे शहरों से डायरेक्टली लक्षद्वीप तक टूरिस्ट को ले जाएगी। तो उससे समय बचेगा, ईजियर एक्सेसिबिलिटी होगी, कनेक्टिविटी बेहतर होगी और एक एस्पिरेशनल वैल्यू होगी। एस्पिरेशनल वैल्यू मतलब कि आप खुद फोटो डालना चाहोगे इंस्टाग्राम पे सेलिब्रिटीज की तरह कि मैं हवाई जहाज में बैठकर अपने परिवार के साथ लक्षद्वीप जा रहा हूं, तो उसके लिए पैसे चार्ज किए जाएंगे, वो पैसे उससे सर्विस कमाएगी। तो इससे कुल मिलाकर टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिलेगा। रिलीजियस लोकेशन जो काफी रिमोट है, अगर वहां कोई लेक है तो वहां तक भी ये सर्विस दी जा सकती है। और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग को इससे बढ़ावा मिलेगा, लोकलाइज्ड शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग जो काफी फास्ट करी जा सके। तो वैसे अब जैसे अहमदाबाद का एग्जांपल ले लो, अहमदाबाद से सरदार सरोवर डैम या फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। मतलब अगर लोग तेजी से चलाते हैं गाड़ी तो 2-3 घंटे में भी पहुंच जाते हैं, आराम से चलाओगे तो 4 घंटे में पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप हवाई जहाज से जाते हैं तो वो पूरा डिस्टेंस आपका हार्डली 1 आवर में कवर हो जाएगा, जिसके अंदर टेक ऑफ लैंडिंग सब कुछ इंक्लूडेड है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा इकोलॉजिकल इंपैक्ट। एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है कि सी प्लेन प्रोजेक्ट्स कोस्टल और इनलैंड वाटर बॉडीज की बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरनाक हो सकते हैं। कई सारी बर्ड स्पीशीज हैं, एक्वेटिक लाइफ है जो उन तालाबों में रहती हैं। पानी ऐसा नहीं है कि केवल पानी है, उसके अंदर बहुत सारे जीव जंतु भी हैं। तो आप उनके इम्पैक्ट के उनके ऊपर जो हो रहा है इम्पैक्ट, उसके बारे में यहाँ विचार नहीं किया जा रहा है। ऐसे प्रोजेक्ट्स में प्रॉपर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, लेकिन कई जगह सरकार इन प्रोजेक्ट्स को तेजी से शुरू करने के चक्कर में इस EIA को नहीं करवा रही है। जैसे कि अहमदाबाद वाला जो ये सी प्लेन प्रोजेक्ट था, इसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिली थी मंत्रालय के द्वारा, उसके पहले ही कंस्ट्रक्शन किया जा चुका था। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वाटर एरोड्रोम है, उसको बना दिया गया था बिफोर गेटिंग द क्लियरेंस। तो इस तरह से काम नहीं होना चाहिए। अब भारत में पहले भी कई सी प्लेन प्रोजेक्ट्स रह चुके हैं। 2010 में अंडमान निकोबार में जल हंस नाम से एक कमर्शियल सी प्लेन शुरू हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जितने भी सी प्लेन शुरू हुए हैं, 2013 में केरल में भी हुआ था, वो सब कमर्शियली वायबल नहीं थे, उनको बंद करना पड़ गया था। अब मैंने आपसे सवाल पूछा था, उसका आंसर होगा यहाँ पर आंध्र प्रदेश। तो देखो, नंबर 1 है गुजरात, नंबर 2 पर है आंध्र प्रदेश, नंबर 3 पर है तमिलनाडु और नंबर 4 पर है महाराष्ट्र। टॉप 4 याद रख लो, उसके आगे काम नहीं आएगा होपफुली। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में कौन से राज्यों में कितनी कोस्ट लाइन है, एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। किलोमीटर याद ना रख सको तो सीक्वेंस याद रख लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।